एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट चुप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू ए फैक्ट। और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन को हम जानते हैं, ये प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हम इनपुट को इसमें कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट में हम क्या लेते हैं, सारे के सारे रॉ मटेरियल, उस पर प्रोसेसिंग करके क्या लेके आते हैं, फिनिश प्रोडक्ट हम लेके आते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रेड। अब ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो इनपुट आ जाती है वो हमारी क्या जाती है, व्हीट। व्हीट को अलग अलग प्रोसेसेस में हम निकाल के एट लास्ट हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं वो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्या रहता है, हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ये आ जाता है। इनकी फिजिकल फॉर्म में क्या लेते हैं, इनपुट। सेकंड हमारा कौन सा टॉपिक है, प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इसमें जो QX है वो हमारी क्या है, आउटपुट है, और ये दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनपुट आ जाते हैं। इनपुट में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हम क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, एक तो हमारी है लैंड, लेबर, दूसरी हमारे पास क्या है, कैपिटल हमारे पास क्या होता है, पैसा होता है। लेकिन जो प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशनशिप शो किया जाता है, ये कौन सा रिलेशनशिप होता है, टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं होता। इकोनॉमिकल क्या होता है, जिसमें हम मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं। इनकी मॉनेटरी वैल्यू मीन्स आउटपुट कितनी हमने मनी वैल्यू कितनी मॉनेटरी टर्म्स में हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया, और इन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितनी मॉनेटरी वैल्यू पे इनपुट लगाई है। और हमारे टेक्निकल रिलेशनशिप में क्या आ जाते हैं, हमारे फिजिकल यूनिट्स भी। हम जितने फिजिकल यूनिट्स बना रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट्स की हम कैपिटल लगा रहे हैं और कितने यूनिट्स की हम लेबर लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सपोज करो 110 यूनिट्स क्या किया है, प्रोड्यूस किए, और उस 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करने को हमने 5 यूनिट्स किसके लगाए, लेबर के, और हमने 2-3 यूनिट्स किसके लगा दिए, कैपिटल के बाद। अब इसके उसके बाद हमने क्या की, प्रोडक्शन की 200 यूनिट्स की। अब 200 यूनिट्स के फिजिकल फॉर्म, उनको बनाने के लिए हमने 7 यूनिट्स किसके लगाए हैं, वेरिएबल फैक्टर के, और हमने 3 यूनिट्स किसके लगाए हैं, फिक्स्ड फैक्टर। ये होती है हमारी प्रोडक्शन। सेकंड हमारा कौन सा टॉपिक है, फैक्टर्स। हमारे फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड क्या रहता है, नाम से क्लियर होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। अब यहाँ एक तरफ हमारी क्या है, आउटपुट, एक तरफ हमारी क्या है, इनपुट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहते हैं, फिक्स्ड, लेकिन हम आउटपुट जितनी मर्जी प्रोड्यूस करें, चाहे आउटपुट हमारी 0 है, चाहे आउटपुट की प्रोडक्शन 1 यूनिट्स है, चाहे 10 की है, चाहे 2 की, लेकिन हमारा जो फिक्स फैक्टर है ये क्या रहेगी, सेम है। और इनकी हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है वो क्या रहती है, लैंड या फिर हमारा कैपिटल। ये सब बेस्ट एग्जांपल है, क्या है, लैंड। अब लैंड हमें प्रोडक्शन शुरू करने से पहले लैंड परचेज करनी पड़ती है, ताकि हम प्रोडक्शन के उसको क्या कर सके, रेडी करवा सकें। वो चाहे हमारी प्रोडक्शन 0 है, जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की तो हमारी प्रोडक्शन तो 0 है, चाहे हम उसमें 1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, चाहे 20 कर ले, चाहे 30 कर ले, चाहे 1000। वो जो लैंड है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड है। इसको हम एक छोटे से डायग्राम के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी जितनी आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड, और ये क्या रहते हैं, हमें फिक्स्ड रहती है। तो इसीलिए इनको हम किस लाइन के साथ शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो करते हैं, जो कि हमारे पैरेलल इसके है एक्स एक्सिस। चाहे हमारी आउटपुट है 10 यूनिट्स की, चाहे 20 यूनिट्स की, चाहे 30 यूनिट्स की, इतने प्रोडक्शन हमारे फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर लगेंगे ही लगेंगे। अब सेकंड हमारे कौन से, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कहाँ से है, वेरी, जो क्या कहते हैं, चेंज होते रहते हैं। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आउटपुट के चेंज होने के साथ क्या करते हैं, वेरी होते हैं। वेरी मीन्स चेंज। अगर हमारी आउटपुट 0 है तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर कितने होंगे, 0। अगर 1 है तो हमारे वेरिएबल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1। अगर 2 है तो कितने हो जाएंगे, 2। जितनी आउटपुट चेंज हो रही है उसके साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं। इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारी क्या होती है, लेबर।
भी अगर हमें 8 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो कितनी लेबर चाहिए 1 यूनिट, अगर हमें 2 की प्रोडक्शन करनी है तो 2, 3 की करनी है तो हमारे पास 3 चाहिए। मीन्स चेंज होती रहती है और इनको भी हम एक डायग्राम के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या जाती है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या जाता है फिक्स्ड। अब जब हमारी प्रोडक्शन 0 है तो ये भी क्या होती है 0 ही होती है। इसलिए जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो किसमें स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या होते हैं, पहले हमारे आउटपुट प्रोडक्शन कितनी थी क्यों, वेरिएबल फैक्टर कितने से हमारे v। अब हमने आउटपुट इंक्रीज करके कर दी क्यों 1, वेरिएबल फैक्टर कितने हो गए v1। फिर उसके बाद हमने आउटपुट इंक्रीज करके q2 कर दी तो वेरिएबल फैक्टर कितने हो गए v2। अब जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं it is always it starts from origin as well, it has upward sloping from left to right as well as positive related to quantity। अब यहाँ पे एक वर्ड है पॉजिटिव रिलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। यही होते हैं हमारे फैक्टर्स। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम पीरियड। हमारे ये तो हमारी इकोनॉमिक्स में हमारे पास कितने टाइप ऑफ टाइम पीरियड होता है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड। एक तो क्या होता है वेरी शॉर्ट, दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है शॉर्ट, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाता है लॉन्ग। वेरी शॉर्ट वो टाइम पीरियड जो बहुत कम टाइम पीरियड, ये कम टाइम पीरियड के लिए तो होता ही है, प्लस इसमें हमारे जो ऑल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे सपोज करो हमें 1 घंटे के लिए ऑन द अल्टीमेट नोटिस दिया कि 1 घंटे में हमें 100 यूनिट्स की क्या चाहिए, स्वीट्स की चाहिए, डब्बों की प्रोडक्शन चाहिए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 1 घंटे में ना तो लेबर इंक्रीज हो सकती है, अरेंज कर सकते हैं, ना कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। अभी प्रोडक्शन करने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए और मैदा चाहिए, जो भी उनके लिए अल्टीमेट चाहिए। तो इट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, मीन्स बोथ वेरिएबल एज वेल एज द फिक्स्ड। और इसको हम किसके साथ लेबर एंड कैपिटल इनमें क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, और फिक्स्ड को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, वाई के साथ। अब शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, जिसमें सम फैक्टर्स क्या होते हैं फिक्स्ड और सम फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल। कुछ को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमें दिवाली का सीज़न है, दिवाली के सीज़न में अल्टीमेटली एक दिन में ऑर्डर आया कि हमें 1000 जो है स्वीट्स के डब्बे चाहिए कल सुबह तक। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज पाना मुश्किल है। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, ठीक है मैं लेबर तो अरेंज कर सकता हूँ एक दिन में, लेकिन कैपिटल को अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। पैसे के साथ रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर तो किसी न किसी ढंग से हम अरेंज कर लेंगे। अब उनको प्रोडक्शन करने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो इट मीन्स वो फैक्टर जिसमें कुछ फैक्टर क्या होते हैं फिक्स्ड और कुछ क्या हो जाते हैं वेरिएबल। इनको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, हमारे पास कैपिटल क्या है फिक्स्ड फैक्टर, इसको हमने किसके साथ डिनोट कर दिया के वाई। अब लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें सारे के सारे हमारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं वेरिएबल, क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता है, हम दोनों फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैरिजेस वगैरह होते हैं तो अल्टीमेटली उसके लिए स्वीट्स के डब्बे बनाने के लिए 2-3 महीने पहले अल्टीमेट नोटिस देना पड़ता है। अब ये टाइम पीरियड इनफ है जिसमें आप लेबर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल भी किस तरह से ढंग से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम शो किसके साथ करते हैं, लेबर एंड कैपिटल। अब दोनों में क्या है, हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, दोनों के हमें वेरिएबल फैक्टर, तो इसलिए हमने बात का यूज नहीं किया। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में 3 कंसेप्ट होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एज वेल एज द एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल जितनी हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फिक्स्ड एंड वेरिएबल, उनको क्या बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। जब हमने एक लेबर लगाई और 2 फिक्स्ड फैक्टर लगाए, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 10। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं इंक्रीज, जितने टोटल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है एडिशनल, मतलब एक वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने के कारण जितना हमारा टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं मार्जिन। रीजन, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो
क्या रहता है, सेम रहता है। जो वेरिएबल फैक्टर है सिर्फ वो भी क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट में हम चेंजेस आएंगे इसकी वजह से आएंगे वेरिएबल। यही रीजन है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। और ये किस पीरियड में स्टडी किया जाता है, शॉर्ट पीरियड में स्टडी किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ फैक्टर हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। अब एवरेज नाम से क्लियर है, पर यूनिट आउटपुट। टोटल प्रोडक्शन करने के बाद जितनी हम पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज, क्योंकि ये वर्क किससे निकला है, हमारा एवरेज। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन क्यू। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस